Hello बच्चों, let's read this question. Question says which of the following is not a correct statement for primary aliphatic amines? Option A है हमारे पास. Option A दिया हुआ है the intermolecular association in primary amines is less than intermolecular association in secondary amines. Option C primary amines on treating with nitrous acid solution form corresponding alcohols except methylamine, right? Option C primary amines are less basic than secondary amines. Option D primary amines can be prepared by Gabriel phthalimide synthesis. The key concept for this question is primary amines. Primary amines. Basic structure of the primary amines is R NH2, राइट. हमारे पास एल्किल ग्रुप से क्या लगा रहे NH2 ग्रुप, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है प्राइमरी अमीन. ठीक. अच्छा, सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन डी प्राइमरी अमीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस. क्या होता है हमारे पास ये गैब्रियल्स थैलेमाइड सिंथेसिस. वो देखते हैं सबसे पहले क्या बनता है उसमें. क्या उसमें हमारे पास बनती है प्राइमरी अमीन. लेट्स फाइंड आउट. ये हमारे पास हो जाएगा थैलीमाइड. इस थैलीमाइड का रिएक्शन किसके साथ KOH के साथ. KOH विल abstract द एसिडिक H. क्या करेगा वो abstract कर लेगा इस एसिडिक H को. ठीक. क्या बन जाएगा हमारे पास. ये बन जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल. बन जाएगा ये एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और अटैक करेगा किसके ऊपर एक एल्किल हैलाइड पे. ठीक है. क्या बन गया हमारे पास. अब हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज बन गई. ठीक. फिर फर्दर हमारे पास क्या है KOH है, राइट. हमारे पास क्या है KOH है. यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन विल प्ले द रोल ऑफ न्यूक्लियोफाइल और अटैक कर देगा कार्बोनिल सेंटर पे. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर मूव करेगी. ठीक. क्या बन जाएगा हमारे पास. इस केस में हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी. ठीक. राइट. फिर क्या होगा. फिर हमारे पास ये वापस आएगा, राइट. और ये ऐसे ओपन हो जाएगा. ठीक है. क्या बन जाएगा हमारे पास. हमारे पास बन जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट. हमारे पास बन जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज. ठीक. फिर वर्कअप होगा और वर्कअप के बाद हमारे पास बन जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज. फिर हमारे पास होगा हाइड्रोक्साइड आयन जो अटैक करेगा इस कार्बोनिल सेंटर पे. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी. ठीक. क्या बन जाएगा हमारे पास बेसिकली बन जाएगी कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट. टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया. फिर ये ऐसे ये बाहर. ठीक. क्या बन गया हमारे पास थैलिक एसिड बन गया. क्या बन गया हमारे पास थैलिक एसिड बन गया. ठीक. और क्या बन गया RNH माइनस, राइट. इसका वर्कअप होगा और हमारे पास क्या बन गया प्राइमरी अमीन. यानी ये जो स्टेटमेंट है कि प्राइमरी अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. ठीक. अगर बात करते हैं ऑप्शन बी की प्राइमरी अमीन्स ऑन ट्रीटिंग विद नाइट्रस एसिड सॉल्यूशन फॉर्म करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स एक्सेप्ट मिथाइल अमीन, राइट. तो देखो अगर बेसिकली हमारे पास प्राइमरी अमीन रहती है उसका ट्रीटमेंट किया जाता है HNO2 के साथ. हमारे पास बन जाता है एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट. हमारे पास क्या बन जाता है एल्किल डाइजोनियम सॉल्ट. ये बेसिकली हमारे पास बनता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, राइट.
जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, लाइक रूम टेम्परेचर कर देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाता है अल्कोहल का। ठीक, तो ये इसका एक पार्ट तो सही है कि प्राइमरी मीन्स जब ट्रीट किया जाता है नाइट्रस एसिड सॉल्यूशन के साथ तो वो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनाते हैं। फिर इसमें दिया है एक्सेप्ट मिथाइल सी। बेसिकली हमारे पास जो मिथाइल अमीन होता है ना, वो हमारे पास ईथर भी बनाता है, राइट। वो हमारे पास जब रिएक्शन देता है, अगर बात करें मिथाइल अमीन के रिएक्शन की किसके साथ, HNO2 के साथ, तो क्या मिलता है हमें, सी मिथाइल अमीन का रिएक्शन अगर HNO2 से होता है तो हमारे पास मिक्सचर मिलता है, हमें अल्कोहल मिलता है, ठीक है, और मिथाइल अल्कोहल मिलता है, और हमारे पास CH3 भी मिलता है, यानी डाइमिथाइल ईथर मिलता है, और हमारे पास CH3 एल्किल नाइट्राइट भी मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी हमारे पास करेक्ट हो गया। फिर अगर बात करते हैं ऑप्शन सी की, प्राइमरी अमीन्स आर लेस बेसिक दैन सेकेंडरी अमीन्स, ये जो स्टेटमेंट है वो भी हमारे पास करेक्ट होता है, क्योंकि प्राइमरी अमीन्स में देखो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स है, राइट, और सेकेंडरी अमीन्स में क्या होता है, दो एल्किल ग्रुप्स होते हैं। एल्किल ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो प्राइमरी मीन्स होते हैं वो लेस बेसिक हो जाते हैं, ठीक। लास्ट स्टेटमेंट, intermolecular association in primary amines is less than intermolecular association in secondary amines, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बिकॉज अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास जो प्राइमरी अमीन्स है उसमें क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन होते हैं, राइट। दो हाइड्रोजन होने का मतलब, तो हाइड्रोजन होने का मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हमारे पास जो जो हमारे पास सेकेंडरी अमीन होता है स्पेसिफिक हाइड्रोजन है, राइट। तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उतना ही ज़्यादा क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन, राइट। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन हमारे पास देखने को मिलता है प्राइमरी अमीन्स में, उतना नहीं देखने को मिलता हमारी सेकेंडरी अमीन्स में। ऐसा क्यों, क्योंकि सेकेंडरी अमीन्स में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन आटम होता है और प्राइमरी अमीन्स में दो हाइड्रोजन आटम्स होते हैं, राइट। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन प्राइमरी मीन्स में कम होता है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन इन सेकेंडरी मीन्स, ठीक। तो हमारे पास एक्चुअली जो इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन होता है प्राइमरी मीन्स में वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन इन सेकेंडरी मीन्स। उसका रीज़न हमारे पास कि जो प्राइमरी अमीन है उसके पास दो हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स, यानी ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, secondary amines में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट, वेल थैंक यू, ऑल द